हेलो एवरीवन, मैं आप सभी के लिए एक न्यू ड्रामा लेके आई हूँ। ड्रामा की शुरुआत में हम जिया को देखते हैं, जो कि एक लॉयर होती हैं जिसका इंतजार सीईओ कर रहा होता है। जिया उसे पूछती है कि तुमने इस वक्त मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, तुम मुझे कैसे जानते हो और तुम मेरे हॉस्पिटल बिल्स क्यों पे कर रहे हो। जिस पर वो सीईओ बोलता है, मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मुझे तुम जैसे स्मार्ट लोगों की जरूरत है। मुझे तुमसे एक अंडरकवर काम करवाना है जिसके लिए मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। अब मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। जिस पर जिया बोलती हैं, दुनिया में इतने सारे टैलेंटेड पर्सन हैं, तो आपने उन सभी को छोड़कर मुझे ही क्यों चुना। जिस पर सीईओ बोलता है, तुम्हारे पास पैसों की कमी है, तुम्हारे लिए इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं है। जिस पर जिया अपने डैड और सिस्टर के बारे में सोचने लगती है और सोचती है कि मैं ऐसी लीडर थी जिसे हर कोई एडमायर करना चाहता था, लेकिन अब तो मेरा लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। यह सब सोचने के बाद जिया उसके काम करने के लिए हाँ बोल देती है। इसके बाद हमें सी फैमिली की कंपनी को दिखाया जाता है, जहां जिया असिस्टेंट का इंटरव्यू देने आती है, जहां पर एक एम्प्लॉय उसका इंटरव्यू लेता है और वो उससे पूछता है, एक लॉयर जो कभी केस नहीं हारी, वो आज सीईओ की असिस्टेंट बनना क्यों चाहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस पर जिया बोलती है, तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे इस काम की जरूरत है, इसलिए मुझे ये काम चाहिए। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और उसकी फाइल उसके सिर पर मारता है, लेकिन तभी वहाँ पर सीईओ आ जाता है और उसकी फाइल को उठाकर देखता है। उसके बाद वह उस एम्प्लॉय को धमकी देता है और फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए बोलता है। उसके बाद वह उसके सिर पर मेडिसिन लगाता है और उससे बोलता है, एक लॉयर होकर आप असिस्टेंट की जॉब क्यों लेना चाहती हो। जिस पर जिया बोलती है, एक हफ्ते पहले मेरे पेरेंट्स और सिस्टर का कार से एक्सीडेंट हो गया था। मेरे पेरेंट्स उस एक्सीडेंट में मारे गए और मेरी सिस्टर अभी तक कोमा में है और मेरा लॉ का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया और मुझे काम की बहुत नीड है जिससे मैं अपनी सिस्टर का ट्रीटमेंट करवा सकती हूँ। प्लीज़ मुझे इस जॉब को दे दीजिए। और मैंने आपके असिस्टेंट से सुना है कि 10 मिनट बाद में एक मीटिंग है, तो आई थिंक हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वह ऐसा दिखाती है जैसा उसने अभी से काम शुरू कर दिया है। ये सब सुनकर सीईओ उसे जॉब देने के लिए मान जाता है। इसके बाद हमें कंपनी को दिखाया जाता है, जहाँ पर कंपनी के सभी मेंबर्स जिया और सीईओ भी होते हैं। तभी वहाँ पर सीईओ आ जाता है और उसे देखकर यून बोलता है, मुझे ऐसा घटिया इंसान कंपनी में बिल्कुल पसंद नहीं, तुझे तो कंपनी के बाहर एक डॉग की तरह पहरा देना चाहिए। ओहो सॉरी, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। तभी जिया उठकर सीईओ के पीछे आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर यंग मास्टर बोलता है, क्या ये तुम्हारी न्यू असिस्टेंट है, तुम अच्छा बनने का दिखावा मत करो, ये बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। और वो जिया से बोलता है, अब तुम्हें पता चल गया है हम कौन हैं। जब मैं बात कर रहा था तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी चेयर से उठने की। जिस पर यून बोलता है, ब्रदर आज इसका पहला दिन है, जैसा आप समझ रहे हो वो ऐसी नहीं है। जिस पर यंग मास्टर बोलते हैं, तुम हमारी फैमिली के तीसरे बेटे हो, इसलिए तुम असिस्टेंट रख सकते हो, तुम्हें अपने आप को लकी मानना चाहिए। तभी वहाँ पर यून की फियांसे आ जाती है, जिसे देखकर यून उसके पास जाता है और बोलता है, तुम्हें ऐसी हालत में कंपनी नहीं आना चाहिए था। जिस पर लिन बोलती है, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ। तभी यून बोलता है, तुम सी फैमिली की डॉटर इन लो हो और तुम्हारे पेट में हमारी फैमिली का आने वाला चाइल्ड है, तुम्हें ऐसी हालत में बाहर नहीं घूमना चाहिए, तुम्हें ये सब करने के लिए सर्वेंट को बोलना चाहिए, तुम्हें खुद करने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर लिन बोलती है, मैं तो बस बाहर से गुजर रही थी। जिस पर यून कहता है, आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। फिर हम सीईओ को देखते हैं जो स्विमिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जिया आती है तो सीईओ उसको बोलता है, तुमने काम बहुत अच्छे से किया और मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे डलवा दिए हैं और अब तुम्हारे लिए एक और काम है, मुझे विश्वास है तुम पैसों के लिए वो भी काम कर सकती हो। और फिर वो उसे स्विमिंग पूल में जंप करने के लिए बोलता है और वो इसके बदले 10 लाख रुपए देने की बात करता है। जिया ये सुनते ही स्विमिंग पूल में जंप कर देती है और काफी टाइम तक अंदर रहती है। जब वो स्विमिंग पूल से बाहर नहीं आती तो सीईओ उसको बाहर निकालता है और बोलता है, क्या तुम्हें मरना है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम कितनी नाजुक हो। जिस पर जिया बोलती है, तुमने जो मुझे काम दिया मैंने बस वही किया। जिस पर सीईओ बोलता है, क्या तुम मेरी इनविजिबल गर्लफ्रेंड बनोगी। जिस पर जिया बोलती है, क्या ये मेरा दूसरा काम है। जिस पर सीईओ कहता है, नहीं ये वो काम है जो तुम मुझसे चाहती हो। इसके बाद वो दोनों के बीच में थोड़ा रोमांटिक सा माहौल बन जाता है। फिर हम उन दोनों को बेडरूम में देखते हैं, जहाँ पर जिया उसको बोलती है, जब तुम्हें कोई काम करवाना हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सीईओ उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी
ओर खींचकर बोलता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम नाजुक ही नहीं बल्कि बहुत ही हार्ड हो। क्या सच में गर्लफ्रेंड के अंदर ऐसा एटीट्यूड हो सकता है? जिस पर जिया बोलती है, लगता है कि तुम मेरे प्यार में पड़ चुके हो। ये सुनकर सीईओ को गुस्सा आता है और वो उसको नया काम देता है, वो खत्म करने का बोलता है। जिस पर जिया बोलती है, माना मुझे पैसों की नीड है, लेकिन मैं इतनी भी गिरी हुई नहीं हूँ, मैं इतना घटिया काम नहीं कर सकती। जिस पर सीईओ बोलता है, तुमने ही मेरे साथ काम करने के लिए हाँ बोला था और अब तुम इससे बाहर नहीं निकल सकती। वैसे भी उस बच्चे का अभी तक जन्म नहीं हुआ है और लीगल प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो यह एक डेथ नहीं हो सकती और तुम्हें अभी तुम्हारी सिस्टर के लिए बहुत ही पैसों की जरूरत है और वह उस पर दबाव डालने लगता है। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो हो सकता है तुम्हारी सिस्टर का ऑक्सीजन टैंक भी चोरी हो जाए। इसके बाद जिया को दिखाया जाता है जो किचन में खड़ी होकर एक बाउल के अंदर ड्रग्स मिला रही होती है। तभी वहाँ पर यून आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। यून उसे बाउल मांगता है, लेकिन जिया जानबूझकर अपने हाथों से उसे नीचे गिरा देती है। जिस पर यून बोलता है, क्या तुम ठीक हो? और तुम टेंशन मत लो, ये बाउल इतना भी महंगा नहीं था, मैं दूसरा ऑर्डर कर दूंगा। इसके बाद वो उसे एक दूध का ग्लास देता है। बाद हम यून और लिन की सगाई का सीन देखते हैं, जहाँ पर वह सभी का वेलकम करता है और बोलता है, हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। ये सुनकर सीईओ गुस्से से जिया की ओर देखता है और जिया मन में सोचती है, मैं ये काम नहीं कर सकती, लेकिन मैंने इसके बदले दूसरा इंतजाम कर दिया है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और लिन से बोलता है, तुम इस आदमी से कैसे शादी कर सकती हो? तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, और ये बच्चा हम दोनों का है। और ये सब उसके ग्रैंडफादर होंग भी वहाँ खड़े होकर देख रहे थे। लिन बोलती है, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर वो आदमी बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बच्चे को लिए बिना चले जाऊंगा? मुझे मेरा बच्चा चाहिए, तुम मुझसे मेरे बच्चे को अलग नहीं कर सकती। तभी वहाँ ग्रैंडफादर को गुस्सा आ जाता है और वह लिन को एक चाटा मारने के लिए आते हैं, लेकिन सीईओ उसे रोक लेता है। उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं, मैंने तुम्हें बोला था एक गरीब लड़की से शादी नहीं कर सकते, तुमने हमारे फैमिली का नाम खराब कर दिया, इसे यहाँ से लेकर चले जाओ। फिर हम सीईओ और जिया को देखते हैं, जहाँ वो उसे ड्रिंक बनाकर देता है। जिया उसको लेने के लिए हाथ आगे करती है। सीईओ बोलता है, क्या तुम इसे डिजर्व करती हो? तो जिया कहती है, अगर आप चाहते हैं कि मैं डिजर्व करती हूँ तो हाँ, मैं डिजर्व करती हूँ। जिस पर सीईओ कहता है, आई नो काम तुमने पूरा किया, लेकिन ये मत सोचना कि इसका रिजल्ट सेम होगा, मैं तुमसे इससे और ज्यादा की उम्मीद करता हूँ। ये बोलकर वो उसे जबरदस्ती ड्रिंक करवाता है और बोलता है, अगली बार ये गलती नहीं होनी चाहिए, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, लेकिन जो काम मैं बोलूंगा तुम्हें वही पूरा करना है। यह सुनकर जिया वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वहाँ एक आदमी आता है। सीईओ उसे बोलता है, क्या तुम्हें उस आदमी का पता लगा जिसकी आंख पर निशान है? वह बोलता है, अभी तक हमें कुछ नहीं पता चला, आपको क्या लगता है उस आदमी का कार एक्सीडेंट के साथ कोई संबंध है? जिस पर सीईओ बोलता है, जहाँ ये घटना हुई थी वो आदमी वही मौजूद था। इसके बाद हम सीईओ को देखते हैं जो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। जिया आती है उसे लेने के लिए, जिसे देख वो बोलता है, मुझे तुम पर ट्रस्ट है, तुम जो भी कर रही हो तुम बस मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, और आज जो हुआ वो मुझे बर्दाश्त नहीं। जिस पर जिया कहती है, आपने बहुत ज्यादा पी रखी है, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। जिस पर सीईओ उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जिया उसे रोकती है और उसे बोलती है, मैं लिन नहीं हूँ, मैं आपकी असिस्टेंट जिया हूँ। जिया वहाँ से जाने लगती है, लेकिन शिन उसे रोक लेता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बैठ सकती हो? इसके बाद हम शी फैमिली को देखते हैं, जहाँ वे बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं और वहाँ जिया आती है। तो ग्रैंडफादर उससे बोलते हैं, शिन कहाँ है? जहाँ भी है उसे अभी यहाँ लेकर आओ। कुछ टाइम बाद शिन वहाँ आता है। ग्रैंडफादर बोलते हैं, हमारे प्रोजेक्ट को कुछ समय के लिए डिले कर दिया गया है और भूमि पूजन समारोह आज दोपहर में ही होने वाला है। वहाँ ओल्ड मैन शेन की पोती भी आने वाली है। तुम तीनों में से जो भी उससे शादी करेगा उसे कंपनी की 10% शेयर दूंगा। लेकिन तभी वहाँ लिन आ जाती है, जिसे देखकर ग्रैंडफादर गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, इसे अंदर किसने आने दिया, इसे बाहर निकालो। फिर वो शिन को धमकाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम इस तरह से कंपनी चलाओगे? तुमसे एक लड़की नहीं संभाली जा रही है, मैंने तुमसे कहा था इसके साथ रहना बंद करो, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? लिन बोलती है, इन सब में मेरी कोई गलती नहीं, ये सब सीईओ की वजह से हुआ है। इन्होंने मेरे डैड को मारने के लिए किसी को हायर किया है और वो अब मुझे भी मारने की धमकी दे रहे हैं। वह बोलती है कि अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो अगली बार वो मेरे डैड को मार डालेंगे।
यून बोलता है तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? लिन उसे एक चेक दिखाती है जिस पर सीओ की सील लगी होती है। यून को समझ आ जाता है। शिन लिन को पूछता है क्या उन्होंने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? जिस पर लिन बोलती है कुछ आदमी आए थे जिन्होंने मुझे मारा और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की थी। यह सुनकर ग्रैंडफादर सीओ से पूछते हैं क्या ये सब तुमने कराया? तभी सीओ लिन की तरफ जाकर बोलता है पहले तो तुमने मुझसे पैसे लिए और फिर वापस कर रही हो और मुझ पर ही ब्लेम कर रही हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहा था। यह देखकर ग्रैंडफादर को गुस्सा आता है और वो सीईओ को सबके सामने मारना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं तुम बचपन से ही हमारे लिए परेशानियां खड़ी कर रहे हो। अगर मुझे पता होता कि तुम बड़े होकर ऐसे बनोगे तो मैं तभी तुम्हारी जान ले लेता। अब तुम यहीं पे नील डाउन होकर बैठे रहोगे। अगर तुम खड़े हो गए तो मैं तुम्हें इस परिवार से निकाल फेंकूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में हम यून और शिन को देखते हैं बातें कर रहे होते हैं। यून बोलता है अब तो हमारे ग्रैंडफादर को भी सीईओ से नफरत हो गई है और मुझे यकीन है कि वो इसे फैमिली से भी निकाल फेंकेंगे और उसकी प्रॉपर्टी अब हमारे हाथ में होगी। तुम्हें क्या लगता है शिन? शिन बोलता है अब लिन को यहाँ पर मत आने देना। अब हमें उसकी कोई जरूरत नहीं। यून बोलता है मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा। ये सब तुम जैसा लव गुरु बोल रहा है। इसके बाद सीईओ को दिखाते हैं जो अभी भी बाहर बैठा हुआ होता है और काफी रात हो चुकी थी। वहाँ जिया आती है और उसकी तरफ जाने लगते हैं। तब भी वहाँ शिन आ जाता है और बोलता है डैड नहीं चाहते कि हम भाइयों के बीच ज्यादा लड़ाई हो। लेकिन सीईओ उसे वहाँ से जाने को बोलता है और शिन वहाँ से चला जाता है। फिर हमें यून और ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है। यून बोलता है सीईओ पूरी रात बारिश में बाहर बैठा रहा लेकिन वो मरा नहीं। आपने उसे पूरी रात बाहर रखने दिया। इस पर उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं तुम्हें उसकी इतनी क्यों फिक्र हो रही है? और मैंने कल रात शिन को संभालने के लिए भेजा था लेकिन उस बेवकूफ ने उसे वहाँ से निकाल दिया। इसके बाद हम सीईओ को देखते हैं जिसकी हालत बुरी होती है और वो अपने रूम की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ जिया आती है और उसे उसके रूम तक ले जाती है और उसके घाव को देखती है। वह हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलती है लेकिन सीईओ मना कर देता है। जिया उसके लिए मेडिसिन बॉक्स लाती है। सीईओ बोलता है हम दोनों एक ही रस्सी पर बैठे हुए दो टिड्डे हैं और मैं तुम्हें बता दूं अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे बिना ये काम पूरा नहीं कर पाऊंगा। ये सब जो मेरे साथ हुआ है उसके पीछे यून के अलावा और कोई भी है। इस पर जिया कहती है तुम्हारा मतलब वो शिन है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो तुमसे बहुत ही अलग है। इस पर सीईओ उसे अपने पास बुलाते हैं और उसे किस करता है। इसके बाद हम उन दोनों को बेडरूम में देखते हैं जहाँ पर सीईओ बोलते हैं तुम शिन को अपने प्यार में पागल कर दो ताकि वो तुम्हारे आगे पीछे दौड़े और तुम तो मेरा गुस्सा जानती ही हो। इसके बाद हम एक मीटिंग को देखते हैं जहाँ ग्रैंडफादर अनाउंस करते हैं कि मैं अपने प्रोजेक्ट को अपने बड़े बेटे यून को देता हूँ। यून स्टेज पर आकर सभी का वेलकम करता है और कहता है मैं इस प्रोजेक्ट को बहुत ही ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा। फिर हम ग्रैंडफादर को देखते हैं जो शेन फैमिली की बेटी तांग को लेकर आते हैं और उसे अपने बेटे यून से मिलवाते हैं लेकिन तांग को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो बोलती है तुम बहुत ज्यादा बोलते हो जैसे तुम बचपन में थे। जिस पर यून कहता है मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर। तभी उसके ग्रैंडफादर उन दोनों को अकेला वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। यून उसे ड्रिंक ऑफर करता है लेकिन वो मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो सीईओ से टकरा जाती है। सीईओ बोलता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हारी आंखें है या बटन? ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन तांग उसे रोकती है और बोलती हैं क्या तुम सी फैमिली के दूसरे सन हो? मैं जानती हूँ तुम्हें तुम्हारी फैमिली से निकाल दिया गया था। सीईओ कहता है क्या बोलना चाहती हूँ? जिस पर तंग बोलती है जल्दी से सॉरी बोलो तुमने मेरी ड्रेस खराब कर दी। जिस पर सीईओ कहता है ये ड्रेस बहुत ही चीप क्वालिटी की है और वह उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। फिर ग्रैंडफादर शिन के पास आकर बोलते हैं तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? वहाँ जाकर तांग से क्यों नहीं मिलते? जिस पर शिन बोलता है मैं कैसे मिल सकता हूँ। जिस पर ग्रैंडफादर बोलते हैं तुम चिंता क्यों कर रहे हो? वो सीईओ को नहीं तुम्हें पसंद करती है। अगर तांग हमारी फैमिली की डॉटर इन लॉ बन जाती है तो तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हें क्या बोला था। आज रात तुम इस बात का फायदा उठाओ और उसे जाने मत दो। इसके बाद हम सीईओ और तांग को देखते हैं जो दोनों साथ में आ रहे थे जहाँ पर तांग की ड्रेस भी चेंज होती है। उन्हें देखकर
शिन उनके पास आने लगता है, लेकिन जिया गिरने का नाटक करती है और शिन उसे संभालने लगता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो। इस पर जिया कहती है आई थिंक ज्यादा टाइम तक हील पहनने की वजह से मेरे पैर में थोड़ा दर्द हो गया है, और वह उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीओ और टांग ड्रिंक करते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे, जहाँ पर टांग बोलती है सुनने में आया है कि शिन की असिस्टेंट एक लॉयर है और उसकी फैमिली एक एक्सीडेंट में मारी गई। ये बहुत ही बुरा हुआ उस लड़की के साथ। जिस पर सीओ बोलता है तुम्हें किसी के बारे में उसकी पीठ पीछे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, और वह उसकी ईयरिंग निकाल कर बोलता है ये तुम्हारे ड्रेस के साथ मैच नहीं कर रही, और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। इसके बाद हम सीओ को देखते हैं जो जिया को अपने रूम में लेकर आता है और कहता है अगर तुम्हें किसी चीज की नीड है तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो, मैं तुम्हारे सामने वाले रूम में हूँ और अब तुम रेस्ट करो। सीओ वहाँ से जाने लगता है, तभी जिया उसे रोक लेती है और कहती है तुम्हारे गाल पर लिपस्टिक का निशान लगा हुआ है, वो बहुत ही ज्यादा डार्क है, क्या मैं इसे साफ कर दूं? जिस पर शिन टिश्यू पेपर लेकर आता है। पीछे से सीओ सब देख रहा होता है। फिर जिया अपने रूम में होती है जहाँ पर सीओ उसके साथ होता है और वहाँ पे रोमांटिक सा माहौल क्रिएट हो जाता है और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। अगली सुबह शिन वहाँ आता है और पूछता है अब तुम कैसी हो, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जिया बोलती है मैं ठीक हूँ, लेकिन सीओ उसे परेशान कर रहा था और उसकी आवाज बाहर खड़ा शिन सुन लेता है और उससे बोलता है क्या तुम्हारे साथ और कोई भी है? जिस पर वो उसे मना करती है। शिन कहता है अगर तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है तो तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, और वो वहाँ से चला जाता है। सीईओ जिया को इयरिंग गिफ्ट करता है जो उसने टांग से लिए थे। इसके बाद हम शिन और जिया को एक साथ पार्टी में देखते हैं जहाँ पर वो बोलती हैं मैंने इतनी बड़ी पार्टी अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी है। जिस पर शिन बोलता है आज मेरे बड़े भाई टांग को प्रपोज करने वाले हैं और ये पार्टी टांग ने ही रखी है, और आई थिंक मुझे लगता है सीओ इस पार्टी में नहीं आने वाले। जिया बोलती है देखो सामने वही खड़ा है, और सीओ उन दोनों को देखकर उनका वेलकम करता है। यून टांग के पास आता है और उसे बर्थडे विश करते हैं। यून उसको रिंग देकर बोलता है आज तुम्हारा बर्थडे है और मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। मैंने ये रिंग एक रॉयल फैमिली के ऑक्शन में सिर्फ तुम्हारे लिए ली थी। टांग उससे कहती है मुझे पता नहीं था कि आप इतने रोमांटिक भी हो सकते हैं। सीओ टांग से बोलता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए ये प्रॉब्लम खत्म कर सकता हूँ। जिस पर यून को गुस्सा आता है और वो उससे लड़ने लगता है, लेकिन टांग उन दोनों को इग्नोर करके वहाँ से निकलने लगती है। यून उसे रोकता है मैं तुम्हारे लिए लॉयल रहूंगा। यून कहता है ये बस आगे बढ़ने के लिए यूज करना चाहता है। सीओ टांग से बोलता है अब तुम ही बताओ तुम किससे शादी करना चाहती हो हम तीनों भाइयों में से। जिस पर टांग कहती है मैं जानती हूँ ये सब क्यों कर रहे हो और तुम काफी ऑनेस्ट हो। जिस पर सीओ बोलता है मेरे पास ऑनेस्टी के अलावा और कुछ नहीं है, और वह रिंग निकालकर उसे प्रपोज करता है और टांग उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती हैं और रिंग पहन लेती हैं। इसके बाद वो टांग को लेकर वहां से चला जाता है। फिर हम जिया और शिन को देखते हैं जो सीओ और टांग के सामने आ जाते हैं। टांग की नजर जिया के इयररिंग्स पर पड़ती है और वो कहती हैं कि ये इयररिंग्स तो मेरे हैं, और वह उसके इयररिंग्स जोर से खींच लेती हैं। जिस पर सीओ बोलता है तुम जिया के साथ बहुत ज्यादा रूड बिहेव कर रही हो। जिस पर टांग कहती है मुझे अच्छे से याद है मेरी इयररिंग तुमने ही ली थी, लेकिन इसके पास क्या कर रही है, क्या तुम इसके बारे में कुछ बताओगे? जिस पर सीओ बोलता है क्या तुम्हारी इयररिंग यूनिक है, क्या यह सिर्फ पूरी दुनिया में तुम्हारे पास ही हो सकती है? फिर वो उसे उसकी इयररिंग्स दिखाता है। इसे देखकर शिन बोलता है मैं सोचता था तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन इस दुनिया में तुमसे बेकार कोई नहीं। इसके बाद हम उसके ग्रैंडफादर को देखते हैं। मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे अच्छा तो तुम्हारा भाई निकला। मुझे टांग से शादी नहीं करनी थी और मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जो मुझसे प्यार करेगी। जिया उन दोनों के बीच के झगड़े को रोकती है और बोलती है मैं अपने रूम में जा रही हूँ, और वो चली जाती है। जिया अपने रूम में आ जाती है। सीओ उसके रूम में होते हैं और उसे पकड़ लेता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और बोलता है अपने चेहरे से ये लालच का नकाब हटाओ। आई थिंक तुम भूल गई हो, तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। तभी उसके रूम के बाहर शिन आ जाता है और कहता है मैं तुम्हें ये डॉक्यूमेंट देने आया हूँ, क्या तुम अभी तक सोई नहीं? जिस पर वहाँ खड़ा सीईओ कुछ आवाज करता है। उसे सुनकर शिन बोलता है अंदर कोई है? मुझे लगा अभी अंदर से कुछ आवाज आई। जिस पर जिया कहती है मैं अभी कुछ सामान रख रही थी, शायद वही गिर गया है।
और फिर शिन वहाँ से चला जाता है। जिया को हॉस्पिटल से कॉल आती है, तुम्हारी सिस्टर को A1 से B2 वार्ड में भेज दिया गया है। जिस पर जिया कहती है, मैंने तो ऐसा नहीं बोला था, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, तुम मेरी सिस्टर को उसी वार्ड में रखो और मैं अभी हॉस्पिटल आ रही हूँ। फिर वो हॉस्पिटल आती है और रिसेप्शनिस्ट से पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर वह बोलता है, दूसरा वार्ड भी बहुत अच्छा है और उस रूम में भी टेम्परेचर तुम्हारी सिस्टर के लिए ठीक है। जिस पर जिया कहती है, मैं तो मेडिकल के बिल सारे टाइम पे भर रही हूँ, मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। जिस पर वो बोलता है, अगर तुम्हें रिफंड चाहिए तो हम तुम्हें वो भी दे सकते हैं, लेकिन याद रखना तुम्हारी बहन किसी और हॉस्पिटल में ठीक नहीं रह पाएगी। जिया कहती है, वो मेरी बहन है, तुम मुझ पर छोड़ दो। वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और बोलती है, आपका सारा रिफंड आपके अकाउंट में भेज दिया गया है और आप आराम कर सकती हैं। इसके बाद हम जिया को देखते हैं जो ड्रिंक करती हैं। फिर शिन वहाँ आता है और बोलता है, तुम ये क्यों कर रही हो? मैंने इसके बारे में तुमसे कई बार पूछा है, तुम्हें क्या हुआ है? जिया बोलती है, आपको मेरे बारे में नहीं जानना चाहिए। शिन बोलता है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? जिया बोलती है, मेरी सिस्टर को हॉस्पिटल से निकाल दिया गया है और एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने हॉस्पिटल का पेमेंट ना किया हो। उनके बिल इतने एक्सपेंसिव है। शिन बोलता है, मैं इसे देख लूंगा। जिया बोलती है, ये तुम्हारे लिए छोटा सा होगा। ये सुनकर शिन हॉस्पिटल में कॉल करता है। तभी जिया के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है। वे उससे बताते हैं, तुम्हारी सिस्टर को A1 वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। जिया कहती है, ये तुम्हारे लिए कितना आसान है, इसलिए सभी लड़कियां अमीर घर में शादी करना चाहती हैं। शिन बोलता है, तुमने बहुत ज्यादा पी रखी है, और वो उसे रेस्ट करने को बोलता है, जिस पर जिया चली जाती है। इसके बाद हम सियो और ग्रैंडफादर को देखते हैं जो उसे एक ब्रेसलेट देते हुए बोलते हैं, तुम हमारी फैमिली के पहले बेटे हो जिसकी मैरिज हो रही है और मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। तुमने इतने कम समय में बहुत कुछ हासिल किया है, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें बहुत ज्यादा टैलेंट है। और उन दोनों को देखकर यून गुस्से से पागल हो रहा होता है। इसके बाद हम सीईओ और टांग की एंगेजमेंट देखते हैं, जहाँ पर सीईओ अभी तक पार्टी में नहीं आता है, जिसे देख टांग के मॉम डैड परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं, मेरी बेटी का ख्याल कैसे रखिएगा फिर ये। वो वहाँ से जाने लगते हैं। ग्रैंडफादर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, आप ऐसा मत कीजिए, वो जल्दी ही आ रहा होगा, शायद रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा। तभी वहाँ पर सीईओ आ जाता है। उसे देखकर सभी लोग बोलते हैं, क्या तुम ठीक हो? इस पर वो बताता है, रास्ते में बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, चिंता की कोई बात नहीं। वह आकर बैठता है और यून की तरफ देखकर बोलता है, शायद किसी को मेरे आने से कोई प्रॉब्लम लग रही है। और सभी लोग यून की ओर देखते हैं। यून बोलता है, आप सब मेरी ओर क्यों देख रहे हो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। जिस पर ग्रैंडफादर बोलते हैं, तो तुम इतना चिल्लाकर क्यों बोल रहे हो जब तुमने कुछ किया ही नहीं है। यून घबरा जाता है और बोलता है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। तभी वहाँ सीईओ का आदमी आता है और वो सीईओ के कान में कुछ बोलकर जाने लगता है। तभी तांग उसे रोक लेती है और बोलती है, जो बोलना है सबके सामने कहो। वो बताता है कि कार के डैश कैम में पता चला है कि वे यून के आदमी थे। ये सुनकर टांग गुस्से में आकर यून को एक पंच मारती है और बोलती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद हम जिया और शिन को देखते हैं। शिन जिया से कहता है, मेरी मॉम और मेरे दूसरे भाई की मॉम जुड़वा बहनें थी, लेकिन दोनों ही मेरे डैड से प्यार करती थी, लेकिन डैड ने मेरी मॉम से मैरिज की और यह बात मेरे दूसरे भाई की मॉम से बर्दाश्त नहीं हुई। एक दिन उन्होंने मेरी मॉम को मार डाला। यह सब जियो को बता रहा था। इस बातचीत को सीओ भी देख रहा था। वो थोड़ा जेलस फील कर रहा था। तभी शिन जिया को गले लगा लेता है। वहीं पास खड़ी एक वेटर गलती से ड्रिंक गिरा देती है, जिसके बाद शिन कपड़े साफ करने के लिए चला जाता है। फिर सीओ जिया के पास जाता है और बोलता है, तुम्हें मेरे हाथों मरना है क्या? तुम उसके इतना क्लोज क्यों हो रही थी? जिया माफी मांगती है और बोलती है, मुझे जाने दो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? यहाँ पर इतने लोग हैं, अगर किसी को हमारे बारे में पता चल गया तो सीओ कहता है, मुझे किसी से डर नहीं लगता। फिर हम देखते हैं तांग दूर खड़ी उन दोनों को देख रही होती है और वो उस ओर जाने लगती है और वो जैसे ही जाती है जिया शिन को अपने से दूर कर देती है। फिर तांग पूछती है, तुम दोनों अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? तो सीओ कहता है, मैं किसी काम को लेकर बात कर रहा था।
फिर ग्रैंडफादर शिन को बुलाते हैं और उसे मिस्टर डोंग से मिलवाते हैं। वे शिन से कहते हैं इनका वेलकम करो और शिन उनके साथ ड्रिंक करना शुरू कर देता है। तभी उसे चक्कर आने लगते हैं, जिस पर उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं आजकल के बच्चों को शराब बिल्कुल सूट नहीं करती। तभी उस समय सीओ और टांग भी आ जाते हैं। उसके बाद ग्रैंडफादर सीओ को भी मिस्टर डोंग से मिलवाते हैं और सीओ एक ही बार में ड्रिंक का गिलास खाली कर देते हैं। इसी तरह वह 3 गिलास पी लेते हैं, जिसे देखकर जिया भी पूरी बोतल पी जाती है। यह सब देखकर मिस्टर डोंग बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हम सीओ और जिया को देखते हैं, जो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं और जिया को ढूंढते हुए शिन वहां आ जाता है और वह जिया को पुकारता है और उसे कॉल करता है, लेकिन सीओ उसका फोन लेकर कॉल कट कर देता है और वो दोनों फिर से रोमांस करने लग जाते हैं। अचानक से जिया के हाथ में चोट लग जाती है और वो उसे दवा लगाने के लिए ले जाते हैं। तभी पीछे से कोई जिया का फोन ले जाता है। इधर हम जिया और सीओ को देखते हैं। सीओ उसे मरहम लगा रहे होते हैं और जिया को बोलते हैं मैंने तुम्हारी सिस्टर की सर्जरी नेक्स्ट वीक के लिए शेड्यूल कर दी है और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद वो जिया को उठाकर उसके रूम में ले जाता है। फिर हम जिया को एक क्लिनिक में देखते हैं, जहाँ पर वह रिपोर्ट देख रही होती है। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम 7 वीक से प्रेग्नेंट हो। वो डॉक्टर से बोलती है मुझे इस बच्चे को नहीं रखना। डॉक्टर बोलता है अगर ये तुम्हारा फैसला है तो मैं तुम्हारी सर्जरी की अपॉइंटमेंट करवा देता हूँ। वह क्लिनिक से बाहर जाने लगती है। तभी वहाँ शिन आ जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है। जिया जवाब देती है मैंने कल बहुत ज्यादा शराब ड्रिंक कर ली थी, इसलिए बस थोड़ा चेकअप करवाने आई थी और यहाँ आकर मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे बस कुछ दिन की छुट्टियाँ चाहिए अपनी सर्जरी के लिए। शिन बोलता है तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। फिर दोनों कार में बैठ जाते हैं और शिन जिया से पूछता है तुम ये सब क्यों करना चाहती हो। अगर तुम चाहो तो हम दोनों शादी कर सकते हैं और मैं इस बच्चे की देखभाल कर सकता हूँ। जिया कहती है नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों करोगे, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है और वैसे भी मुझे तुम पर भरोसा नहीं। उसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मीटिंग चल रही होती है। सभी वहाँ पर शिन का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ शिन आता है और उसे देखकर ग्रैंडफादर को बहुत गुस्सा आता है और बोलते हैं तुम इतनी देर से क्या कर रहे थे, अब जल्दी से आओ और यहाँ पर बैठो। फिर ग्रैंडफादर उसे पूछते हैं तुम इतने टाइम तक कहाँ पर थे। जिया कहती है ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे थे, जिससे उसके ग्रैंडफादर को गुस्सा आ जाता है। वे उसकी ओर एक फाइल फेंक कर मारते हैं। तभी शिन बोलता है आप इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये प्रेग्नेंट है। शिन सभी को बता देता है ये बच्चा मेरा है और मैं और जिया शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर उसके ग्रैंडफादर वहाँ मौजूद सभी एम्प्लॉय को बाहर भेज देते हैं। शिन डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाता है। ग्रैंडफादर शिन को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और पूछते हैं क्या सच में ये तुम्हारा बच्चा है। शिन कहता है हाँ। तो ग्रैंडफादर शादी के लिए मान जाते हैं। शिन जिया से आकर कहता है कि ग्रैंडफादर हमारी शादी के लिए मान गए हैं, अब तुम मुझे यंग मास्टर नहीं बुलाओगे। शिन जिया से बोलता है अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। वह आगे बढ़कर उसे हक करता है। तभी वहाँ शियो आ जाता है और उन दोनों को देखकर जेलस होता है और बोलता है मीटिंग रूम से बाहर निकलो। इसके बाद हम जिया को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर टांग उसके पास आती है और उसे देख बोलती है मैंने सुना है तुमने शिन फैमिली के तीसरे बेटे के साथ शादी करने वाली हो, तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया। इस पर जिया कहती है अभी तक पूरी तरह से नहीं किया। जिस पर टांग बोलती है तो अभी भी तुम सोच रही हो एक अमीर परिवार में शादी करने के लिए। जिस पर जिया कहती है मुझे शिन से जाकर मिलना है। तभी वहाँ पर सीओ आ जाता है, लेकिन जिया उन दोनों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सीओ को देखते हैं, जो जिया पर गुस्सा होता है और जिया को ड्रिंक पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जिया कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं ड्रिंक नहीं कर सकती, इससे उसके बच्चे को खतरा हो सकता है। और सीओ गुस्से में उसे उठाकर अपने रूम में ले आता है और वो उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है। वो उसको बताती है वो उसके साथ ऐसा ना करे। सीओ कहता है तुम्हें मैंने ये सब करने के लिए नहीं बोला था, मैंने सिर्फ तुम्हें उसके साथ रहने के लिए बोला था, उसके साथ सोने के लिए नहीं। अब तुम्हारे अंदर किसी और की बू आ रही है और मैं अब तुम्हारे अंदर से तुम्हारी इस स्मेल को निकालना चाहता हूँ। तभी हॉस्पिटल से उसे कॉल आता है और वे बताते हैं आपकी सिस्टर को होश आ गया है और वो जल्दी से हॉस्पिटल आ जाती हैं और वो उसे देखकर बहुत खुश होती हैं। इसके बाद डॉक्टर आकर जिया को कहता है पेशेंट को अभी होश आया है तो आप इन्हें परेशान ना करें।
और वो बाहर चली जाती हैं। फिर वहाँ सीईओ आता है और उसे कहता है, क्या तुम मुझे सच बताओगी ये बच्चा किसका है? जिस पर वो उसे बोलती है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, शिन का बच्चा है। जिस पर सीईओ बोलता है, मैं तुम्हें बार बार पूछूंगा, यही सवाल करूंगा, मुझे सच बताओ, क्या यह बच्चा मेरा नहीं है? जिस पर वो बताती है, और मेरा भी जवाब यही रहेगा कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। और ऐसा बोलकर वो अपनी सिस्टर के पास आ जाती हैं और वो उसे बताती हैं कि वो प्रेग्नेंट है और वो शिन से शादी करना चाहती है। ये सुनकर उसकी सिस्टर बहुत खुश होती हैं और वो बोलती है, तेरी शादी जिससे भी होगी वो वाकई में बहुत ही खुशनसीब होगा। तभी उसके पास शिन का कॉल आता है और वो उसको ड्रेस चूज करने के लिए बुलाता है और जिया भी चली जाती है। शिन उसे बहुत सारे ड्रेस दिखाता है और बोलता है, तुम चाहो तो इनमें से कोई भी ट्राई कर सकती हो। जिया ड्रेस ट्राई करने के लिए ड्रेसिंग रूम में चली जाती है। तभी उसके पास सीईओ आ जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और वो उसके शोल्डर पर नेक बाइट करके चला जाता है। इसके बाद जिया ड्रेसिंग रूम से बाहर आती है, जिसे देखकर शिन बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, तुम इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो। तभी वहाँ सीईओ और तांग आ जाते हैं और वहाँ आकर बोलते हैं, मुझे ये ड्रेस पसंद है। जिस पर शिन बोलता है, तुम किसी और को चूज कर सकती हो, ये ड्रेस सिर्फ जिया की है, तुम जैसी बेवकूफ लड़की की नहीं। तांग सीईओ से बोलती है, देखो तुम्हारा छोटा भाई कितना बदतमीज है, तुम्हारी फियांसी की इंसल्ट कर रहा है, तुम कुछ करते क्यों नहीं? जिस पर सीईओ बोलता है, एक जेंटलमैन को फर्क नहीं पड़ना चाहिए दूसरे क्या पसंद करते हैं, और वैसे भी ये तो एक कपड़े का टुकड़ा है। और जिया के शोल्डर की ओर इशारा करके बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम दोनों साथ में इतना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। ये सुनकर जिया को थोड़ा अजीब फील होता है और वो नेक बाइट कवर करके वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद हम तांग को देखते हैं, जो सीईओ के लिप्स से ब्लड हटाती हैं और पूछती है, ये सब क्या है? सीईओ बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही दबा रही हो और शायद इसी वजह से ब्लड आ रहा है। इसके बाद जिया को हॉस्पिटल से कॉल आती है और वो जल्दी से अपनी सिस्टर के पास आकर पूछती हैं, आप ऐसे बाहर क्यों बैठे हो? तभी वहाँ एक नर्स आती है और बोलती है, आपकी सिस्टर सीढ़ियों से आ रही थी तो किसी ने गले में रस्सी डालकर उन पे हमला करने की कोशिश की। इस पर जिया उन पुलिस ऑफिसर को बताती हैं, यह सीधा मेरी सिस्टर को मारने की साजिश की गई है, आप कुछ करते क्यों नहीं? जिस पर वे ऑफिसर बताते हैं कि सीढ़ियों पर कोई भी कैमरा नहीं था, इस वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे। फिर वो उसकी सिस्टर से पूछते हैं, क्या आप हमें कुछ बता सकती हैं? जिस पर वो बताती हैं, वहाँ पर सिगरेट की स्मेल आ रही थी और उसने एक ब्राउन सूट पहन रखा था। तभी जिया को याद आता है कि वो आदमी सीईओ का है और वो उससे मिलने जाती हैं और बोलती हैं, तुम तांग से शादी क्यों करना चाहते हो ताकि तुम बहुत कम वक्त में बहुत बड़ी कामयाबी तक पहुंच सको। इस पर सीईओ कहता है, मुझे इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताना। तो जिया कहती है, तो फिर मैं भी तुम्हारे लिए आज के बाद काम नहीं करूंगी। सीईओ को गुस्सा आता है और बोलता है, अभी तक तुम्हारी सिस्टर का किडनी ट्रांसप्लांट बाकी है। जिया कहती है, तुम मुझे धमकी नहीं दे सकते, ये बहुत ही बचकानी हरकत है। और वो उसे उसकी एंगेजमेंट की बधाई देके वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद हमें कंपनी में ग्रैंडफादर दिखाए जाते हैं, जो अनाउंसमेंट करते हैं कि अब से सी इंटरनेशनल का मैनेजर मेरा पोता सीईओ होगा, और बोलता है, मुझे उम्मीद है तुम इस पोजीशन को बहुत अच्छे से संभालोगे और तुम मुझे निराश नहीं करोगे। और वो अपने दोनों पोतों को बोलता है, अब से तुम हर काम में सीईओ की मदद करोगे, और वे दोनों भाई उसे बधाई देते हैं। फिर हमें सीईओ को उसके आदमी के साथ दिखाया जाता है, जो जिया की प्रेगनेंसी रिपोर्ट लाके देता है। सीईओ पूछता है, तुम्हें ये रिपोर्ट कहाँ से मिली? वो बोलता है, जब मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तब मुझे हॉस्पिटल में मिली, और वो एक मेल डॉक्टर हैं जो अपने फील्ड में बहुत ही फेमस है। तभी वहाँ पर शिन और जिया आते हैं, जो अपना वेडिंग कार्ड देते हैं। सीईओ बोलता है, मैं तुम्हारी मंगेतर से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। जिया पूछती है, तुम्हें क्या बात करनी है? तो सीईओ बोलता है, तुम मुझसे इतना दूर क्यों खड़ी हो? क्या तुम्हें डर लगता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? जिया बिना बोले वहाँ से जाने लगती हैं। तो सीईओ उसे रोकता है और बोलता है, मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड बहुत परेशान करता है। सीईओ बोलता है, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे उस आदमी को डैड बोले, और तुम मुझे बेवकूफ बनाना बंद कर दो। जब वे दोनों बात कर रहे थे तभी वहाँ तांग आ जाती है, जिसे देख सीईओ गुस्से में बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर जिया वहाँ से चली जाती है।
तो तांग बोलती है तुम इस तरह से चिल्लाकर मुझसे बात नहीं कर सकते। सीओ उसे बोलता है तुम यहाँ से चली जाओ और वो स्मोकिंग करने लगता है। तभी तांग उसे सिगरेट लेकर फेंक देती है और कहती है मुझे पता है तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो, कोई बात नहीं, मैं अपने पेरेंट्स को बता दूंगी कि अब हम शादी नहीं करने वाले। तो सीओ कहता है हाँ मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता। फिर हमें जिया और शिन को दिखाया जाता है जहाँ पर शिन जिया को अपने बेबी के लिए क्रैडल की फोटोज दिखा रहा होता है और बोलता है तुम बताओ तुम्हें इनमें से कौन सा कलर पसंद है। तो जिया बोलती है मुझे पिंक कलर पसंद है, लेकिन शिन बोलता है मुझे तो ब्लू कलर पसंद है। शिन बोलता है कोई बात नहीं, हम दोनों ही मंगवा लेते हैं, अगर लड़की हुई तो हम पिंक कलर ले लेंगे और अगर लड़का हुआ तो हम ब्लू कलर यूज करेंगे। उसके बाद हम ग्रैंडफादर को देखते हैं जो सीओ से पूछते हैं तुम तांग से शादी क्यों नहीं करना चाहते। तो सीओ बोलता है वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है और वो हमेशा मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इस पर उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं यू नो लड़कियां चाहती है कि कोई उनके आगे पीछे घूमे, तुम्हें उनके डैड से बात करनी चाहिए। जिस पर सीओ बोलता है उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं, जो बिगड़ी हुई लड़कियां होती है उन्हें खूब मारना चाहिए। इस पर ग्रैंडफादर बोलते हैं अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें क्या करना है। इसके बाद वह जिया और शिन आते हैं तो ग्रैंडफादर उससे बोलते हैं कि तुम्हें सीओ से कुछ सीखना चाहिए, सारा दिन इधर उधर मंडराते रहते हो। फिर वो जिया को उसके रूम में ले जाता है और बोलता है चेकअप के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर जिया उसे चलने से मना करती हैं। फिर हम जिया को हॉस्पिटल में देखते हैं और डॉक्टर उसके लिए एनेस्थीसिया इंजेक्शन लाते हैं, जिसे देखकर वो पूछती हैं ये तो सिर्फ रूटीन चेकअप है, इसमें इसकी क्या जरूरत है, मुझे तुम पहले लिस्ट दिखाओ नहीं तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। जिस पर डॉक्टर उसे बताता है कि उसे ऐसा करने के लिए सीओ ने कहा था। फिर वो अपने सिस्टर के घर आ जाती हैं और वे दोनों बातें करने लगती हैं। तभी जिया फोन की ओर देखती है तो उसकी सिस्टर बोलती है क्या फोन डिस्चार्ज हो गया है, रुको मैं चार्जर लेके आती हूँ। जिस पर जिया कहती है मैंने हॉस्पिटल से जाने से पहले इसे चार्ज किया था पर पता नहीं कैसे डिस्चार्ज हो गया। तभी उसकी सिस्टर मोबाइल को देखने लगती हैं और उसे शक होता है और वो मोबाइल को टेबल पर रख देती हैं और वो अपनी सिस्टर से चैट पर बात करती हैं और उसे बताती हैं कि तुम्हारे फोन में ड्रॉपिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है, तुम इसे ऐसे नहीं ढूंढ सकती। जिस पर जिया कहती है कि आपको पक्का यकीन है। जिस पर उसकी सिस्टर बोलती है क्या आप भूल गई मैंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर रखी है और हर 10 सेकंड के बाद उसके मोबाइल की लाइट जलती है, क्या हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। तो जिया कहती है अभी नहीं, आपको अपना ख्याल रखना होगा क्योंकि हमें कोई टारगेट कर रहा है, मैं इसे बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। इसके बाद जिया अपने मोबाइल की वॉल्यूम बढ़ा देती हैं और टेबल पर रखकर अपने सिस्टर से बोलती हैं मैं आपको एक खुफिया बात बताना चाहती हूँ, ये बच्चा सीओ का नहीं है। जिस पर उसकी सिस्टर उससे पूछती है तो फिर ये किसका बच्चा है। तो जिया बताती है ये बात मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकती और कभी बताऊंगी, अगर सीओ को पता चला तो वो सहन नहीं कर पाएगा। जिस पर उसकी सिस्टर बोलती है तुम जैसा भी करोगी मैं तुम्हारी सपोर्ट में हूँ। इसके बाद जिया डॉक्टर को कॉल करती हैं और वो उसे बताती हैं कि मुझे अबॉर्शन करना है, लेकिन डॉक्टर मना करता है। वो बोलता है अगर तुम्हें अबॉर्शन कराना है तो तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदारों के सिग्नेचर करवाने होंगे। इसके बाद जिया कॉल कट कर देती हैं और अपने आप को सीढ़ियों से नीचे गिराने लगती हैं। तभी वहाँ सीओ आ जाता है और उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर उसे बताता है यह प्रेग्नेंट है, शायद इसी वजह से इन्हें चक्कर आ गया है। इसके बाद जिया को होश आता है और सीओ उसे बताता है डॉक्टर तुम्हें चेकअप करके अभी बस गए हैं, उसने बताया है तुम्हारा बच्चा ठीक है और तुम्हें कोई भी इंजरी नहीं आई। और जब सीओ जिया को हॉस्पिटल से लेकर जा रहा था तभी टांग आ जाती हैं और वो उसे देखकर पूछती है तुम दोनों का क्या रिश्ता है। सीओ बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिया बोलती है मैंने ही टांग को बुलाया है, आखिर इसको भी तो पता चले हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है और हमारे बीच में क्या सीक्रेट है। जिस पर टांग बोलती है सीक्रेट, कैसा सीक्रेट। जिस पर जिया उसे बताती है बहुत टाइम से सीओ डॉक्टर से मेरे बच्चे के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज मैं सीधा बता ही देती हूँ जो बच्चा मेरे पेट में है वो किसी और का नहीं सीओ का है। तभी वहाँ पर शिन आ जाता है और वो सब सुन लेता है और आकर जिया से पूछता है तुमने क्या कहा। जिस पर जिया बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो।
टांग बोलती है, बेवकूफ सीईओ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे पता था बहुत टाइम से तुम दोनों का कुछ चल रहा है, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। तभी वो शिन से बोलती है, तुम कुछ क्यों नहीं करते हैं? तुमने भी सब सुना है, तुम जिससे शादी करना चाहते थे उसने भी तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें तो उसे मार देना चाहिए। लेकिन शिन बेचारा सुनकर सदमे में पड़ जाता है। इसके बाद सीईओ उसे एक वार्डरूम में ले जाता है और उसके पीछे तांग भी आ जाती है और वो बोलती है, तुम दोनों कितने बेशरम हो, तुम दोनों कुत्ते के पिल्ले हो। तब सीईओ उसे बाहर लेकर जाता है। तभी वहाँ पर शिन आ जाता है, जिसे देखकर जिया बोलती है, मुझे माफ कर देना, तुम्हें मेरी वजह से ये सब सुनना पड़ रहा है। जिस पर शिन बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा यह बच्चा मेरे सेकंड ब्रदर का ही क्यों है। जिस पर जिया उसे बताती है कि मुझे सीईओ ने ये सब करने के लिए बोला था। तुम्हारे पापा शुरू से तुम्हारी शादी तांग से करना चाहते थे, लेकिन सीईओ के कहने पर मैंने ही तुम्हारे साथ शादी करने का ड्रामा किया, जिससे सीईओ और तांग की मैरिज हो जाए। मैंने ये सब सीईओ के बोलने पर किया है, मैं एक बुरी औरत हूँ। जिस पर सिन को गुस्सा आता है और वो उसे चुप करवाता है और बोलता है, तुम अपने बारे में इतना गलत मत बोलो। इसके बाद हम सीईओ और तांग को देखते हैं जो आपस में लड़ रहे थे। तभी सीईओ को शिन के चिल्लाने की आवाज आती है और वो भागकर शिन के पास जाता है और पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? शिन बोलता है, जिया ने खुद को रूम में लॉक कर लिया है और वो अपने बच्चे को मारना चाहती है। सीईओ जल्दी से गेट खोलता है और अंदर जाता है और सभी डॉक्टर्स को बाहर जाने को बोलता है और वो जिया को रोकता है, लेकिन जिया उसे पीछे पुश करती है और बोलती है, तुम अभी यहाँ पर क्या लेने आए हो? और मैं अब नहीं चाहती कि ये बच्चा इस दुनिया में आए। उस दिन मैं जानबूझकर ही सीढ़ियों से नीचे गिरी थी ताकि मैं इस को मार सकूं और मैं इस बच्चे को मारना चाहती हूँ। जिस पर शियो कहता है, तुम इस बच्चे के साथ सेफ रह सकती हो। जिस पर जिया कहती है, इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तभी शिन जिया को प्रपोज करता है और बोलता है, तुम इस बच्चे की चिंता मत करो, मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं तुम्हें इस डर्टी लाइफ से बाहर निकालूंगा, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस बच्चे का पिता कौन है, मुझे बस तुमसे शादी करनी है। जिस पर जिया उससे रिंग लेकर पहन लेती है और वो सीईओ से बोलती है, तुम इस बच्चे के पिता बनने लायक नहीं। फिर हम जिया और शिन को साथ में देखते हैं और वह उसे बोलती है, आज जो हॉस्पिटल में हुआ मैं उसे सीरियस नहीं लेती। तो शिन उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, जब तक तुम मुझे पसंद नहीं करती हम अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस पर जिया कहती है, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा हमारे और सीईओ के बीच में ऐसा रिश्ता नहीं है। तो शिन बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारा वेट करूंगा। जिस पर जिया कहती है, क्या तुम्हें सच में खुद पर बिलीव है? जिस पर शिन बोलता है, बिल्कुल मुझे खुद पर बिलीव है और हमारी शादी की तारीख चेंज नहीं होने वाली, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हमने प्लान किया था। मैं तुमसे बहुत ही जल्द शादी करना चाहता हूँ। इसके बाद जिया ऑफिस में आती है, लेकिन सीईओ उसे रोक लेता है और बोलता है, तुम शिन से शादी नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, इससे अच्छा तुम मेरी फैमिली से निकल जाओ। जिस पर जिया कहती है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? तुम्हारे बच्चे तुम्हें अंकल बोलेंगे, लेकिन मैं ऐसा ही चाहती हूँ, नहीं तो मैं बच्चे को जान से मार दूंगी और मैं शिन से शादी करके रहूंगी और तुम्हारा बच्चा उसी को दूंगी और तुम इस बच्चे का अंकल बनने के लिए तैयार हो जाओ। सीईओ बोलता है, मुझे तुमसे नफरत होने लगी है। फिर जिया कहती है, अगर तुमने परेशान करना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को बता दूंगी कि तुम अपनी भाभी पे गलत नजर रखते हो, जिससे वो तुम्हें पहले जैसी पिटाई करेंगे। जिया वहाँ से जाने लगती है तो सीईओ बोलता है, क्या तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है? वो तुम्हारा यूज कर रहा है। जिया बोलती है, अपनी बकवास बंद करो, उसके जैसा कोई नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम पूरी फैमिली को एक साथ देखते हैं। तभी ग्रैंडफादर सीईओ से बोलते हैं, तुम्हारा और तांग का क्या चल रहा है? तुम्हारी एंगेजमेंट का क्या हुआ? जिस पर सीईओ बोलता है, मैंने उस पर बहुत गुस्सा कर दिया इसलिए उसने एंगेजमेंट तोड़ दी। जिस पर ग्रैंडफादर बोलते हैं, तुम ऐसी बेवकूफी वाली हरकत कैसे कर सकते हो? इस पर यून कहता है, अगर हम किसी से प्यार नहीं करते तो उससे शादी करने का क्या फायदा? तो ग्रैंडफादर उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो, मैंने तुम्हें एक प्रोजेक्ट दिया था, तुमसे वो तो संभाला नहीं गया और अब तुम ये सब अपने भाई को बोल रहे हो। और फिर वो उसे कुछ पेपर देते हुए बोलते हैं, ये देखो तुमने लास्ट मंथ कसिनो के अंदर 100 मिलियन गवा दिए और तुम कह रहे हो सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है। अब मेरे हाथ में एक पेनी भी नहीं है।
और मुझे प्रोजेक्ट के लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ रहा है। अगर ऐसा नहीं किया तो प्रोजेक्ट बेकार हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगर तुम्हारा भाई प्रोजेक्ट नहीं संभालता तो हमारा स्टॉक प्राइस बिल्कुल नीचे आ जाता। अब चुपचाप यहाँ से निकलो। और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं, अब से तुम ही इस प्रोजेक्ट को संभालोगे। तभी वहाँ से शिन और जिया जाने लगते हैं तो सीओ उन दोनों को रोक लेता है और बोलता है, क्या तुम ग्रैंडफादर को सारी बात बताओगे या फिर मैं बताऊं? तुम्हें क्या लगता है कि अगर ग्रैंडफादर को ये पता चलेगा कि ये बच्चा मेरा है तो वो ये शादी होने देंगे? जिस पर शिन बोलता है, आप ऐसा नहीं कर सकते। जिस पर सीओ उस पर चिल्लाता है और बोलता है, तुम्हारी फियांसी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और मैं जानता हूँ तुम उस बच्चे से हेट करते हो। जिस पर शिन बोलता है, मैं ना इस बच्चे से हेट करता हूँ और ना ही आपसे। तो सीओ बोलता है, तुम एक एंजल के फेस में डेविल हो। हाँ, तुम मुझसे नफरत नहीं करते लेकिन मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। तुम अच्छे बनने का नाटक बंद करो। जिस पर जिया बोलती है, तुम इसे ऐसे नहीं बोल सकते, और वैसे भी मैंने सोच लिया है, अगर इस बच्चे का कोई डैड बनेगा तो वो शिन होगा। और वो शिन को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम जिया को देखते हैं जिसके पास एक कॉल आती है और वह आदमी उसे एक कार की फोटो सेंड करता है और पूछता है, क्या तुम इस कार के बारे में कुछ बता सकती हो? जिसे देखकर वो सोचती है, ये कार पक्का सीओ की है। जिस पर वो बोलता है, मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। बाई बिडिंग के टाइम पर जो आदमी उसका इंचार्ज था वो शियाओ परिवार का दूसरा बेटा सीओ था। अगर उसका उस एक्सीडेंट के साथ कुछ लेना देना है तो उसका एक ही मोटिव हो सकता है, हंग ग्रुप पर ब्लेम डालने के लिए तुम्हारी फैमिली का यूज किया गया है। इसके बाद सिया ऑफिस जाती है तो सिया उससे पूछता है, आज तुम इतना जल्दी ऑफिस में कैसे? तो जिया बोलती है, मैं यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठे करने आई हूँ। जिस पर सीओ बोलता है, तुम तो बहुत ज्यादा फ्रैंक हो रही हो, मुझे तो अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो जिया बोलती है, अगर तुम्हारा मेरे पेरेंट्स की हत्या में हाथ है तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो सीओ बोलता है, जज भी सजा सुनाने से पहले बात सुनता है और एक मौका देता है। क्या तुम पूरी स्टोरी जानना चाहती हो? जिया कहती है, क्या तुमने ही मेरे मोबाइल में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है? सीओ कहता है, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? जिया उससे पूछती है, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने मुझे अंडरकवर एजेंट बनने का काम क्यों दिया? क्या तुम पहले से ही मेरी आइडेंटिटी को जानते हो? क्या तुम जानबूझकर मुझसे ये काम करवा रहे थे और मुझे पैसे दिए? और क्या एक्सीडेंट के पीछे तुम्हारा हाथ है? तो सीओ मना करता है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। तभी जिया को गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ मारती है और बोलती है, शुक्र मनाओ, आज तुम बच गए हो, अगली बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो जाने लगती है। तभी वहाँ शिन आ जाता है और पूछता है, क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो? जिया उसे कुछ नहीं बताती। शिन जियो को बोलता है, मैं अपने साथ जिया को ले जा रहा हूँ। जिस पर जिया उसे पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ? तो शिन बोलता है, मुझे तुम्हारी बहन ने बताया। तो जिया सोचने लगती है कि मैंने तो अपनी बहन को इस बारे में बताया ही नहीं। और दोनों बाहर आ जाते हैं और शिन उसे पूछता है, तुम परेशान दिख रही हो, कुछ हुआ है क्या? और तुम सीओ को बोल रही थी कि तुम अगली बार उसे छोड़ोगी नहीं, इसका क्या मतलब है? और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इस पर जिया बोलती है, आपने गलत सुना है। और फिर शिन उसे मोबाइल देता है और बोलता है, तुम मोबाइल भूल जाती हो, इसे अपने पास रखा करो। इसके बाद जिया वहाँ से चली जाती है और उसे उसकी सिस्टर के घर दिखाया जाता है। वो उसे बताती है, मुझे पता चल गया है हमारे पेरेंट्स को किसने मारा। जिस दिन हमारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था, शियो की कार हमारे पेरेंट्स के एक्सीडेंट की जगह से कुछ दूरी पर ही थी, लेकिन तभी उसकी सिस्टर कुछ बोलने वाली थी। जिया उन्हें रोक लेती हैं और मोबाइल की ओर इशारा करती हैं, तो उसकी सिस्टर समझ जाती हैं और वो भी उसका साथ देने लगती हैं। जिया बोलती हैं कि मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है और हमारे पेरेंट्स को और किसी ने नहीं, सीओ ने ही मारा है। उसकी सिस्टर बोलती हैं, जब हमारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था मैंने सीओ की कार कहीं भी आसपास नहीं देखी। जिया बोलती है, हमें एक चारे की तरह यूज किया गया है। उसकी सिस्टर बोलती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिया बोलती है, जो भी अब तक तुम्हारे साथ हुआ और हमारे पेरेंट्स के साथ हुआ उस सब के पीछे सीओ का हाथ है। इस पर उसकी सिस्टर बोलती हैं, अगर आपको इतना कुछ पता है तो हम पुलिस को बता सकते हैं। इस पर जिया बोलती हैं, जब मैं शिन के साथ शादी कर लूंगी और उस घर में चली जाऊंगी तो मैं सारे सबूत खोजने की कोशिश करूंगी। सिस्टर बोलती हैं, तुम्हें कुछ भी गलत लगे तो तुम पुलिस को कॉल कर देना, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है।
जिया कहती है, आप मेरी फिक्र ना करें, आपकी बहन बहुत ही ज्यादा ब्रेव है। इसके बाद उसकी सिस्टर बाथरूम में आकर एक लेटर पढ़ती है जिसमें लिखा था, अगर आपको कुछ बात करनी हो तो आप मुझे लेटर लिख सकती हैं। शायद इस रूम में एक कैमरा भी हो सकता है। इसके बाद हम जिया को ऑफिस के बाहर देखते हैं। वो सीओ की कार चेक कर रही होती है और उसके कार में एक डिवाइस लगा देती है। इसके बाद हम ग्रैंडफादर को एक वकील के साथ देखते हैं जो उसे बोलते हैं कि मैं अपनी सारी कंपनी और प्रॉपर्टीज सीओ के नाम करना चाहता हूँ, क्योंकि वो जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभालता है और उसका काम करने का तरीका भी सबसे अलग है। और ये सारी बातें बाहर यून खड़ा सुन रहा होता है। इधर हम देखते हैं सीओ का एक्सीडेंट हो जाता है और सभी हॉस्पिटल आते हैं। ग्रैंडफादर डॉक्टर से पूछते हैं कि मेरा पोता सीओ कैसा है। डॉक्टर बोलता है वो अभी खतरे में है, उनका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है। ये सुनकर दादाजी को सदमा लग जाता है। फिर हम देखते हैं यून ग्रैंडफादर से झगड़ा कर लेता है जिससे उनको हार्ट अटैक आ जाता है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। शिन यून को बोलता है, तुम ग्रैंडफादर से ऐसे कैसे बात कर सकते हो, वो गुस्सा हो गए तो क्या हो गया। यून बोलता है, तुम अच्छा बनने का दिखावा मत करो। फिर हम यून को ग्रैंडफादर के पास देखते हैं और वो उनसे जबरदस्ती सिग्नेचर करवा लेता है और सब कुछ अपने नाम कर लेता है। फिर शिन को देखते हैं जो सीओ का मजाक उड़ा रहा था और उसे उल्टा सीधा बोलता है और पीछे खड़ी जिया सब सुन रही थी और वो उसे बताता है, अब तुम बहुत जल्द मरने वाले हो और तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ हम दोनों भाइयों का हो जाएगा और तुम्हें पता है मैं तुमसे कितनी ज्यादा नफरत करता हूँ। फिर जिया को देखते हैं जो शिन को बोलती है, मैंने सब कुछ सुन लिया। तो शिन उसे धमकाने लगता है कि तुम्हारे कोक में जो ये सीओ का है अब ये मेरे हाथ में है कि इसे इस दुनिया में लाना है या नहीं। जिया बोलती है, मुझे तुमसे गिन आने लगी है। फिर हम एक कॉन्फ्रेंस देखते हैं जहाँ सिन सभी के सामने बोलता है, अब से ये कंपनी हम दोनों भाई ही संभालेंगे और यह सभी प्रोजेक्ट अब हम दोनों ही पूरा करेंगे। तो जिया कहती है, अभी तुम्हारा भाई जिंदा है, मरा नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तभी वहाँ सीओ अपने ग्रैंडफादर को लेके आता है जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और थोड़ा डर जाते हैं। और शिन बोलता है, मुझे आप दोनों को देखकर यहाँ बहुत खुशी हुई। और सीओ, आप तो कोमा में थे ना, तो आप कैसे ठीक हो गए। तभी सीओ एक रिकॉर्डिंग प्ले करता है और सभी को सुना देता है और शिन जो कंपनी के अगेंस्ट में जाके कर रहा था और जिया के पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बारे में भी बता रहा था, उसमें उसके खिलाफ सारे प्रूफ थे और ये सभी को पता चल जाता है और ग्रैंडफादर उससे उठकर एक चांटा मारता है। फिर भी सिन मानने को तैयार नहीं होता है और बोलता है, ये सब मैंने नहीं किया, इन सब के पीछे सीओ का हाथ है। वो वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट करके ले जाती है। फिर हम सीओ और जिया को देखते हैं जो जिया की मॉम डैड की ग्रेव पर गए होते हैं और जिया उन्हें बोलती है, मैंने आपका बदला ले लिया है, अब आप यहाँ आराम कीजिए। फिर सीओ बोलता है, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ, अब हम अपने पास्ट को भूल जाएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। और यहीं पर इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।